अगर किसी क्रिमिनल मामले में पुलिस के द्वारा क्लोजर रिपोर्ट यानी एफआईआर न्यायालय में पेश कर दी जाती है तो क्या मजिस्ट्रेट उस पुलिस वाले को यह बोल सकता है कि इसमें एफआईआर नहीं बल्कि चार्जशीट पेश करो। इसी प्रकार का ही मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा इसमें जबरदस्त जजमेंट दिया गया है। मैं मनसैनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत LLB लॉ। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं। हम बात करेंगे कि कानून इस संबंध में मजिस्ट्रेट को क्या पावर देता है। जैसा कि आपको पता है कि थाने पर एफआईआर दर्ज होती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद उसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के द्वारा जांच की जाती है और अगर पुलिस को यह लगता है कि यह एफआईआर सही है, आरोप सही है, तो उसमें चार्जशीट पेश कर दी जाती है। लेकिन इसके विपरीत अगर पुलिस को यह लगता है कि यह एफआईआर झूठी है, मामला झूठा है और सबूत भी उस व्यक्ति के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है, तो पुलिस के द्वारा न्यायालय में क्लोजर रिपोर्ट यानी कि एफआईआर पेश कर दी जाती है। अगर किसी परिवादी के द्वारा बीच में जांच को जानना है तो न्यायालय के समक्ष एक एप्लीकेशन लगाई जाती है, तो मजिस्ट्रेट के द्वारा उसे जांच को बीच में ही मंगाया जा सकता है या आयोग को भी तलब किया जा सकता है। मजिस्ट्रेट उस डायरी का अवलोकन यानी मॉनिटरिंग करने के लिए भी मंगा सकते हैं। सकीरी वासु वर्सेज स्टेट में सुप्रीम कोर्ट ने मॉनिटरिंग की बात कही, लेकिन मजिस्ट्रेट यह आदेश नहीं दे सकता है जिस मामले में एफआईआर पेश की गई है उस एफआईआर पेश करने के बाद मजिस्ट्रेट उसमें चार्जशीट पेश करने के आदेश नहीं दे सकता है। अब जहां पर पुलिस के द्वारा न्यायालय में क्लोजर रिपोर्ट यानी एफआईआर पेश की गई है उस स्थिति में मजिस्ट्रेट को क्या पावर दिए गए हैं। जब भी किसी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के द्वारा न्यायालय में एफआईआर पेश की जाती है तो मजिस्ट्रेट के पास 3 या 4 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन तो यह है कि मजिस्ट्रेट उस क्लोजर रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर सकता है और या खारिज भी कर सकता है। और मजिस्ट्रेट को यह लगता है कि इसमें ऐसे सबूत हैं जिसके कारण प्राइमा फेसी अपराध बन रहा है, तो मजिस्ट्रेट के द्वारा उसमें संज्ञान लेकर उन आरोपियों को सम्मन भेजा जा सकता है। पहले सीआरपीसी की धारा 190(1)(b) थी, लेकिन अब नए कानून के तहत 210(1)(b) BNSS हो गई है। इसके तहत संज्ञान लेकर आरोपी को सम्मन भेजा जा सकता है। दूसरा ऑप्शन यह है कि जब भी किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा न्यायालय में एफआईआर पेश की जाती है तो परिवादी को नोटिस भेजा जाता है और जब उस मामले को परिवादी चलाना चाहता है तो उसके द्वारा एक प्रोटेस्ट पिटीशन पेश किया जाता है और उस प्रोटेस्ट पिटीशन को मजिस्ट्रेट एक कंप्लेंट के रूप में ट्रीट कर सकता है। तीसरा ऑप्शन यह है कि मजिस्ट्रेट उस एफआईआर को स्वीकार नहीं करके फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए दोबारा भेजने के आदेश दे सकता है। इस प्रकार से मजिस्ट्रेट को पावर दिए गए हैं। मजिस्ट्रेट को यह पावर नहीं है कि आपने एफआईआर पेश की है, एफआईआर नहीं बल्कि उस पे चार्जशीट पेश करें, इस प्रकार का मजिस्ट्रेट आदेश नहीं दे सकता है। जो मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा वह था ब्रजेश कुमार उर्फ ब्रिजेश कुमार सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार। इस मामले में भी पुलिस के द्वारा एफआईआर पेश कर दी जाती है, पार्टी हाई कोर्ट में जाती है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाती है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी यही बात कही जाती है कि जब पुलिस के द्वारा न्यायालय में एफआईआर पेश की जाती है तब मजिस्ट्रेट एफआईआर की जगह चार्जशीट पेश करने के आदेश नहीं दे सकता है। हालांकि जांच अधिकारी के द्वारा क्लोजर रिपोर्ट में जो कंक्लूजन निकाला गया है मजिस्ट्रेट उस बात को मानने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन मजिस्ट्रेट इसमें अपनी राय नहीं थोप सकता है कि चार्जशीट ही पेश करो। इसी केस में एक सवाल और उठाया गया कि अगर कोई सेशन ट्रायल मामला है, मजिस्ट्रेट के द्वारा उसे सेशन कोर्ट में कमिट कर दिया जाता है, तो क्या सेशन कोर्ट बाउंड है उस मामले में संज्ञान लेने के लिए? सिर्फ कमिट करना ट्रायल के लिए संज्ञान लेने का आधार नहीं है। सेशन कोर्ट के द्वारा भी यह देखा जाएगा कि इसमें अपराध बनने के लिए कोई सबूत है या नहीं है। तो यह बातें इस जजमेंट में कही गई और यह भी कहा गया कि फाइल कमिट होने के बाद भी इसमें अभियुक्त है तो अभियुक्त का ट्रायल अलग अलग चले या साथ साथ चले, यह मजिस्ट्रेट के डिस्क्रेशन यानी विवेक का मामला है। तो इस प्रकार से यह थी क्लोजर रिपोर्ट यानी एफआईआर के मामले में जानकारी।
ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि आपको अपने लीगल राइट्स का पता चले। धन्यवाद।